हेलो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में हम लोग एक पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाने जा रहे हैं। हम लोग पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाएंगे और एक प्रयोग करेंगे उससे, जिससे कि हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो चलिए पहले हम लोग पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाना शुरू करें। तो इस प्रयोग को करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें एक बड़ा सा पोटैटो लेना है, आलू, और इसे किस शेप में काटना है, क्योंकि हमें इसे एक बाउल का शेप देना है, कटोरे का शेप देना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में इसे काट लेंगे और इसे नीचे में भी काट लेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें छील लेना है। इसे आपको बिल्कुल अच्छे से छील लेना है। आपको पहले ही छील लेना है बच्चों, बाद में नहीं कि इसे अंदर से हम लोग कटोरे का शेप दे दिए और उसके बाद हम लोग छीलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसे अच्छे से छील दिया है। अब हमें इसे अंदर से कटोरे का शेप देना है, तो थोड़ा देखना होगा। अगर लग रहा है कि थोड़ा ऊपर से और काटना पड़ेगा तो काटेंगे। अब हमें इस तरीके का दूसरा चाकू इस शेप में लेना है, छीलने वाले के शेप में, और इसे अंदर से अच्छे से इसका जो गूदा है उसे निकालना है। संभाल के निकालना है बच्चों। ये देखिए किस तरह से ये अंदर से गहरा होता जा रहा है। इसे भी हमें थोड़ा और गहरा करना है। इसे मैं आपको आगे से दिखा रही हूँ। तो बच्चों आप देखिए कि किस तरह से मैंने आलू को अच्छे से छील के एकदम बाउल का शेप दे दिया है, कटोरे का। बस आपको इसी तरीके से बना लेना है। अब बच्चों हम लोग इसे साइड में रखते हैं। अब हमें एक ग्लास में 80 ml पानी लेना है, यानी कि 80 मिलीलीटर पानी लेना है कांच के ग्लास में। उसके बाद 20 ग्राम चीनी लेना है। 20 ग्राम चीनी को हम लोग इस पानी में डाल देंगे। इसे मैंने पानी में डाल दिया है और इसे हमें एक चम्मच से घोल देना है, ताकि ये जो चीनी है ये पूरी तरह से पानी में घुल जाए। तुरंत पानी में चीनी घुल जाएगी, उसे घुलने देते हैं। अब हमें ऐसा एक बर्तन लेना है और उसमें हमें पानी भर लेना है। तो बच्चों अब इसमें पानी में चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। अब हम लोग ये जो आलू का बाउल है उसे बीच में रख के इस पानी को, जो चीनी वाला पानी है, उसे इसमें डालेंगे।
आपने देखा जहाँ तक हमने पानी डाला है, अब वहाँ पे हमें एक पिन लगा देना है। जहाँ तक हमने पानी डाला है वहाँ पर मैं एक पिन लगा दे रही हूँ। पिन लगाकर मैंने इसे छोड़ दिया है। अब हम लोग इसे कुछ देर के लिए बच्चों छोड़ दे रहे हैं। कुछ देर का मतलब है कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम लोग इसे छोड़ देंगे। तो बच्चों अब 2 से 2.5 घंटे बीत चुका है और इतनी देर में आप देख सकते हैं बच्चों कि पानी का लेवल कितनी ऊपर तक पहुंच चुका है। चलिए मैं आपको वहाँ पर पहले जहाँ पे मैं पिन लगाई थी वहाँ से पानी का लेवल अब कहाँ पहुँच चुका है मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर से एक पिन लगा रही हूँ। ये देखिए, अब आप अच्छे से देख सकते हैं दोनों पिन की दूरी, और दोनों पिन की जब आप दूरी देखेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि पानी का लेवल जो हमने लिक्विड बनाया था चीनी पानी का वो कितना ऊपर जा चुका है। और यही है इसकी प्रक्रिया, पराशरण की प्रक्रिया। तो बच्चों सरल शब्दों में कहें तो ऑस्मोसिस यानी कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी या विलायक के अणु एक अर्ध परागम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर कम सांद्रता यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, जब तक दोनों तरफ की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इसमें ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों आज के क्लास में आपने एक और एक्सपेरिमेंट सीखा और साथ में पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाना सीखा। तो आज का प्रयोग बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सहजता से समझ भी लिया होगा। आप इसे करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।